महाभारत का 7वें दिन का युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ और उस दिन क्या क्या हुआ। यह एक पॉडकास्ट है। इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 80। संजय बोले, हे महाराज, आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले वे सभी शूरवीर छठे दिन का युद्ध समाप्त कर खून से लथपथ हो अपने शिविर को ही चले गए। यथा योग्य विश्राम करके एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे लोग पुनः युद्ध करने की इच्छा से तैयार दिखाई देने लगे। हे राजन, तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन ने, जिसका शरीर बहते हुए रक्त से भीगा हुआ था, चिंतामग्न होकर पितामह भीष्म के पास आकर इस प्रकार बोला, हे पितामह, हमारी सेनाएं अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण करने वाली हैं। उनकी व्यूह रचना भी अच्छे ढंग से की जाती है। इन सेनाओं में ध्वजों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि शूरवीर पांडव महारथी उनमें प्रवेश करके तुरंत हमारे सैनिकों को विदीर्ण करते, मारते और पीड़ा देकर चले जाते हैं। वे युद्ध में सबको मोहित करके अपनी कीर्ति का विस्तार करते हैं। देखिए ना, भीमसेन ने वज्र के समान दुर्भेद मकर व्यूह में प्रवेश करके मृत्युदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा मुझे युद्ध स्थल में शत विक्षत कर दिया है। भीमसेन को कुपित देखकर मैं भय से व्याकुल हो उठता हूँ। आज मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे सत्य प्रतिज्ञा पितामह, मैं आपकी कृपा से पांडवों को मारना और उन पर विजय पाना चाहता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर और उसे क्रोध में भरा हुआ जानकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा गंगानंदन भीष्म ने जोर जोर से हंसते हुए प्रसन्न मन से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भीष्म जी बोले, हे राजकुमार, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर महान प्रयत्न के साथ पांडवों की सेना में प्रवेश करके तुम्हें विजय और सुख देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अपने आप को छिपा कर नहीं रखता हूँ। जो समर भूमि में पांडवों के सहायक हुए हैं, उनमें बहुत से ये महारथी वीर अत्यंत भयंकर, परम शौर्य संपन्न, शस्त्र विद्या के विद्वान तथा यशस्वी हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है और ये हम लोगों पर रोष रूपी विष उगल रहे हैं। ये बल पराक्रम में प्रचंड और तुम्हारे साथ वैर बांधे हुए हैं। इन्हें सहसा पराजित नहीं किया जा सकता है। हे वीरवर, मैं संपूर्ण शरीर से अपने प्राणों की परवाह छोड़कर पांडवों की सेना के साथ युद्ध करूंगा। हे महानुभाव, तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए अब युद्ध में मुझे अपने जीवन की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक नहीं जान पड़ती है। मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं सहित समस्त भयंकर दैत्यों को भी दग्ध कर सकता हूँ। फिर शत्रुओं की सेना की तो बात ही क्या है। मैं उन पांडवों से भी युद्ध करूंगा और तुम्हारे संपूर्ण प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा। उस समय भीष्म जी की यह बात सुनते ही दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। तदनंतर दुर्योधन ने हर्ष में भरकर संपूर्ण राजाओं तथा सारी सेनाओं से कहा। दुर्योधन ने कहा, हे वीर योद्धाओं, युद्ध के लिए आगे बढ़ो। राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर सहस्त्रों हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथों से भरी हुई वे सारी सेनाएं तुरंत रण के लिए प्रस्थित हुई। हे महाराज, आपकी वे विशाल सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरी हुई थी। हे राजन, घोड़े, हाथी और पैदलों से युक्त हो रणभूमि में खड़ी हुई उन सेनाओं की बड़ी शोभा होती थी। आपकी सेनाओं के सेनापति अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता एवं नरवीर योद्धा थे। उनसे विधि पूर्वक अनुशासित हो रथ समूह, पैदल, हाथी और घोड़ों के समुदाय जब युद्ध भूमि में जाने लगे, तब उनके पैरों से उठी हुई धूल सूर्य की किरणों को आच्छादित करके प्रातःकालिक सूर्य की प्रभा के समान कांतिमयी प्रतीत होने लगी। रथों और हाथियों पर खड़ी की हुई पताकाएं चारों ओर वायु की प्रेरणा से फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी। हे राजन, जैसे आकाश में बादलों के साथ बिजलियां चमक रही हों, उसी प्रकार उस समरांगण में चारों ओर अनेक रंगों के दंतार हाथियों के झुंड खड़े हुए शोभा पा रहे थे। उनका संचालन सुंदर ढंग से हो रहा था। जैसे आदि युग में देवताओं और दैत्यों के समूहों द्वारा समुद्र के मथे जाते समय अत्यंत घोर शब्द होता था, उसी प्रकार उस समय युद्ध स्थल में अपने धनुषों की टंकार करने वाले राजाओं का अत्यंत भयानक तुमुल शब्द प्रकट हो रहा था। हे महाराज, आपके पुत्रों की वह सेना भयंकर गजराजों से भरी थी। वह अनेक रूप रंगों की दिखाई देती थी। उनका वेग बढ़ता ही जा रहा था। वह उस समय प्रलय काल के मेघ समुदाय की भांति शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ प्रतीत होती थी। भीष्म पर्व अध्याय 81। संजय बोले, हे महाराज, तदनंतर आपके पुत्र को चिंतामग्न देख भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने उनसे पुनः हर्ष बढ़ाने वाली ये बात कही। भीष्म जी ने कहा, हे राजन, मैं
द्रोणाचार्य, शल्य, यदुवंशी कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, सुबलपुत्र शकुनी, अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद, बाहलिक देशीय वीरों के साथ राजा बाहलिक, बलवान त्रिगर्तराज, अत्यंत दुर्जय मगधराज, कौशल नरेश बृहद्वल, चित्रसेन, विविंशति तथा विशाल ध्वजाओं वाले परम सुंदर कई हजार रथ, घुड़सवारों से युक्त देशीय घोड़े, मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराज और भांति भांति के आयुध एवं ध्वज धारण करने वाले विभिन्न देशों के शूरवीर पैदल सैनिक तुम्हारे लिए युद्ध करने को उद्यत हैं। ये तथा और भी बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये सब मिलकर युद्ध स्थल में देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं। हे राजन, मुझे सदा तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी चाहिए, इसलिए कहता हूँ, पांडवों को इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जीत नहीं सकते। एक तो वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं, दूसरे साक्षात श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः उन्हें जीतना असंभव है। तथापि मैं सर्वथा तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। पांडवों को मैं युद्ध में जीतूंगा अथवा पांडव ही मुझे परास्त कर देंगे। ऐसा कहकर भीष्म जी ने दुर्योधन को विशल्यकर्णी नामक शुभ एवं शक्तिशालिनी औषधि प्रदान की। उस समय उसके प्रभाव से दुर्योधन के शरीर में धसे हुए बाण आसानी से निकल गए और वह आघात जनित घाव तथा उसकी पीड़ा से मुक्त हो गया। तदनंतर निर्मल प्रभात की बेला में नरश्रेष्ठ बलवान भीष्म ने अपनी सेना के द्वारा स्वयं ही मंडल नामक व्यूह का निर्माण किया, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। वह व्यूह हाथी और पैदल आदि मुख्य मुख्य योद्धाओं से भरा हुआ था। कई सहस्त्र रथों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। वह व्यूह रष्टि और तोमर धारण करने वाले अश्वरोहियों के महान समुदाय से भरा था। एक एक हाथी के पीछे 7-7 रथ, एक एक रथ के साथ 7-7 घुड़सवार, प्रत्येक घुड़सवार के पीछे 10-10 धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ 10-10 ढाल तलवार लिए रहने वाले वीर खड़े थे। हे महाराज, इस प्रकार महारथियों के द्वारा व्यूहबद्ध होकर आपकी सेना महायुद्ध के लिए खड़ी थी और भीष्म युद्ध स्थल में उसकी रक्षा करते थे। उसमें 10,000 घोड़े, इतने ही हाथी और 10,000 रथ तथा आपके चित्रसेन आदि शूरवीर पुत्र कवच धारण करके पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। उन वीरों से भीष्म सुरक्षित थे और भीष्म से उन वीरों की रक्षा हो रही थी। वहां बहुत से महाबली नरेश कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार दिखाई देते थे। शोभा संपन्न राजा दुर्योधन भी युद्ध स्थल में कवच बांधकर रथ पर आरूढ़ हो ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो देवराज इंद्र स्वर्ग में अपनी दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो रहे हों। हे भारत, तदनंतर आपके पुत्र का महान सिंहनाद सुनाई देने लगा। साथ ही रथों और वाद्यों का गंभीर घोष गूंज उठा। भीष्म ने युद्ध स्थल में कौरव सैनिकों का पश्चिमाभिमुख व्यूह बनाया था। वह मंडल नामक महाव्यूह दुर्भेद होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने वाला था। हे राजन, उस रणभूमि में सब ओर उस व्यूह की बड़ी शोभा हो रही थी। वह शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्गम था। कौरवों के परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी सेना के लिए वज्र व्यूह का निर्माण किया। इस प्रकार सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने पर यथास्थान खड़े हुए रथी और घुड़सवार आदि सब सैनिक सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात प्रहार करने में कुशल सभी शूरवीर एक दूसरे का व्यूह तोड़ने और परस्पर युद्ध करने की इच्छा से सेना सहित आगे बढ़े। द्रोणाचार्य ने विराट पर और अश्वत्थामा ने शिखंडी पर धावा किया। स्वयं राजा दुर्योधन ने द्रुपद पर चढ़ाई की। नकुल और सहदेव ने अपने मामा मद्राज शल्य पर धावा किया। अवंती के विंद और अनुविंद ने ईरावन पर आक्रमण किया। समस्त नरेशों ने संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ युद्ध किया। भीमसेन ने युद्ध में विचरते हुए कृतवर्मा को आगे बढ़ने से रोका। हे राजन, शक्तिशाली अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने संग्राम भूमि में आपके 3 पुत्र चित्रसेन, विकर्ण तथा दुर्मर्शन के साथ युद्ध आरंभ किया। महाधनुर्धर भगदत्त ने राक्षस पर्वत घटोत्कच पर बड़े वेग से आक्रमण किया, मानो एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर टूट पड़ा हो। हे राजन, उस समय राक्षस अलम्बुश ने युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले सेना सहित सात्विकी पर क्रोध पूर्वक धावा किया। भूरिश्रवा ने रणभूमि में प्रयत्न पूर्वक दृष्ट केतु के साथ युद्ध छेड़ दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राजा श्रुतायु पर धावा किया। चेकितान ने समर में कृपाचार्य के ही साथ युद्ध छेड़ दिया।
शेष योद्धा प्रयत्न पूर्वक महारथी भीष्म का ही सामना करने लगे। तदनंतर उन राज समूहों ने कुंती पुत्र धनंजय को सब ओर से घेर लिया। उन सब के हाथों में शक्ति, तोमर, नाराज, गदा और परिग आदि आयुध शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, युद्ध स्थल में दुर्योधन की इन सेनाओं को देखिए। व्यूह के विद्वान महात्मा गंगानंदन ने इनका व्यूह रचा है। हे माधव, युद्ध की इच्छा से कवच बांधकर आए हुए इन शूरवीरों पर तनिक दृष्टिपात कीजिए। ये देखिए, यह भाइयों सहित त्रिगर्तराज खड़ा है। हे यदुश्रेष्ठ, ये जो रण क्षेत्र में मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं इन सबको आज आपके देखते देखते नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर हाथ फेरा और विपक्षी नरेशों पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे बादल वर्षा ऋतु में जल की धाराओं से तालाब को भरते हैं, उसी प्रकार वे महाधनुधर नरेश भी बाणों की वृष्टि से अर्जुन को भरपूर करने लगे। हे प्रजानाथ, उस महायुद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों से आच्छादित देख आपकी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। श्री कृष्ण और अर्जुन को उस अवस्था में देखकर देवताओं, देव ऋषियों, गंधर्वों और नागों को महान आश्चर्य हुआ। हे राजन, तब अर्जुन ने कुपित होकर इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय हम लोगों ने अर्जुन का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने अपने बाण समूहों द्वारा शत्रुओं की हुई बाण वर्षा को रोक दिया। संजय बोले, हे महाराज, उस समय वहां कोई भी योद्धा ऐसा नहीं रह गया था जो उनके बाणों से शत विक्षत न हो गया हो। हे आर्य, कुंती कुमार अर्जुन ने उन सहस्त्रों राजाओं के घोड़े तथा हाथियों में से किन्हीं को 2-2 और किन्हीं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन की मार खाकर वे सब के सब शांतनु नंदन भीष्म की शरण में गए। उस समय अगाध विपत्ति समुद्र में डूबे हुए सैनिकों के लिए भीष्म नौका बन गए। हे महाराज, पांडवों के आक्रमण करने पर आपकी सेना का व्यूह भंग हो गया। वह सेना प्रचंड वायु के वेग से समुद्र की भांति विक्षुब्ध हो उठी। भीष्म पर्व अध्याय 82। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार संग्राम आरंभ होने पर महामना पांडुनंदन अर्जुन से पराजित हो सुशर्मा युद्ध भूमि से दूर हो गया और अन्यान्य वीर भी भाग खड़े हुए। आपकी समुद्र जैसी विशाल वाहिनी में तुरंत ही हलचल मच गई। उस समय गंगानंदन भीष्म ने शीघ्रता पूर्वक अर्जुन पर आक्रमण किया। राजा दुर्योधन रणभूमि में अर्जुन का पराक्रम देखकर बड़ी उतावली के साथ समस्त नरेशों के पास गया। उन नरेशों के सम्मुख सारी सेना के बीच में शूरवीर महाबली सुशर्मा को अत्यंत हर्ष प्रदान करता हुआ सा दुर्योधन यूं बोला, हे वीरों, ये शांतनु नंदन कुरुश्रेष्ठ भीष्म अपना जीवन निछावर करके संपूर्ण हृदय से अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सारी सेना के साथ युद्ध के लिए यात्रा करते हुए मेरे वीर पितामह भरत नंदन भीष्म की आप सब लोग प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। हे महाराज, बहुत अच्छा कहकर राजाओं की वे संपूर्ण सेनाएं पितामह भीष्म के पास गई। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म युद्ध भूमि में सहसा अर्जुन के सामने गए। भरतवंशी भीष्म को आते देख महाबली अर्जुन उनके पास जा पहुंचे। वे जिस रथ पर आरूढ़ होकर आए थे वह अत्यंत शोभामान था। उनमें श्रेष्ठ वर्ण के विशाल घोड़े जुते हुए थे। उस पर भयंकर वानर से उपलक्षित ध्वजा फहरा रही थी और उसके पहियों से मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। किरीटधारी अर्जुन को युद्ध में समीप आते देख भय के मारे समस्त सैनिकों के मुंह से भयानक हाहाकार प्रकट होने लगा। हाथ में बागडोर लिए मध्याह्न काल के दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में उपस्थित देख कोई भी योद्धा उन्हें आंख भर देख भी न सका। इसी प्रकार श्वेत घोड़े तथा श्वेत धनुष वाले शांतनु नंदन भीष्म को श्वेत ग्रह के समान उदित देख पांडव सैनिक उनसे आंख न मिला सके। महामना त्रिगर्तों ने अपने भाइयों, पुत्रों तथा अन्य महारथियों के साथ उपस्थित होकर भीष्म को सब ओर से घेर रखा था। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने मत्स्यराज विराट को युद्ध में एक बाण से बींध डाला तथा एक बाण से उनका ध्वज और एक से धनुष काट डाला। सेनापति विराट ने यह कटा हुआ धनुष फेंककर वेग पूर्वक दूसरे सुदृढ़ धनुष को हाथ में लिया जो भार सहन करने में समर्थ था। उन्होंने उसके द्वारा प्रज्वलित सर्पों की भांति विशैले नागों की सी आकृति वाले बाण छोड़कर 3 से द्रोणाचार्य को और 4 बाणों से उनके अश्वों को बींध डाला। फिर 1 बाण से ध्वज को, 5 बाणों से सारथी को और 1 से धनुष को बींध डाला। इससे द्विज श्रेष्ठ
द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। हे भरत श्रेष्ठ, फिर द्रोण ने झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों द्वारा विराट के अश्वों को और एक बाण से सारथी को मार डाला। सारथी और अश्वों के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट अपने रथ से तुरंत कूद पड़े और अपने पुत्र शंख के रथ पर आरूढ़ हो गए। हे जनेश्वर, उन दोनों पिता पुत्र ने एक ही रथ पर बैठकर महान बाण वर्षा के द्वारा द्रोणाचार्य को बलपूर्वक आगे बढ़ने से रोक दिया। तब द्रोणाचार्य ने कुपित होकर युद्ध भूमि में विषधर सर्प के समान एक भयंकर बाण अपने प्रतिद्वंदी शंख पर शीघ्रता पूर्वक चलाया। वह बाण शंख की छाती छेदकर रणभूमि में उसका रक्त पीकर धरती में समा गया। उसके श्रेष्ठ पंख लहू में भीगकर लाल हो रहे थे। द्रोणाचार्य के बाणों से घायल होकर शंख पिता के पास ही धनुष बाण छोड़कर तुरंत ही रणभूमि में गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र को मारा गया देख मुंह बाए हुए काल के समान भयंकर द्रोणाचार्य को समरभूमि में छोड़कर विराट भय के मारे वहां से भाग गए। तब द्रोणाचार्य ने संग्राम भूमि में तुरंत ही पांडवों की विशाल वाहिनी को विदीर्ण करना आरंभ किया। सैकड़ों हजारों योद्धा धराशाही हो गए। हे महाराज, दूसरी ओर शिखंडी ने युद्ध भूमि में अश्वत्थामा के पास पहुंचकर 3 शीघ्रगामी नाराजों द्वारा उनके भौहों के मध्य भाग में आघात किया। रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ललाट में लगे हुए उन तीनों बाणों के द्वारा 3 ऊंचे सुवर्ण में शिखरों से युक्त मेरु पर्वत के समान शोभा पाने लगा। हे राजन, तदनंतर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने आधे निमेष में बहुत से बाणों द्वारा शिखंडी के ध्वज, सारथी, अश्वों और आयुधों को रणभूमि में काट गिराया। रथियों में श्रेष्ठ शत्रु संतापी शिखंडी घोड़ों के मारे जाने पर उस रथ से कूद पड़ा और बहुत तीखी एवं चमकीली तलवार और ढाल हाथ में लेकर कुपित हुए शेन पक्षी की भांति सब ओर विचरने लगा। हे महाराज, तलवार लेकर युद्ध में विचरते हुए शिखंडी की युद्ध शैली में थोड़ा सा भी छिद्र अश्वत्थामा को नहीं दिखाई दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। हे भरत श्रेष्ठ, तब परम क्रोधी अश्वत्थामा ने समर भूमि में शिखंडी पर कई हजार बाणों की वर्षा की। बलवानों में श्रेष्ठ शिखंडी ने समर भूमि में होने वाली उस अत्यंत भयंकर बाण वर्षा को तीखी धार वाली तलवार से काट डाला। तब अश्वत्थामा ने 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित शिखंडी की परम सुंदर ढाल और चमकीली तलवार को युद्ध स्थल में टुकड़े टुकड़े कर दिया। हे राजन, तत्पश्चात पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा शिखंडी को भी घायल कर दिया। अश्वत्थामा द्वारा सायकों की मार से खंडित हुए उस खड़ग को शिखंडी ने घुमाकर तुरंत ही उसके ऊपर चला दिया। वह खड़ग प्रज्वलित सर्प सा प्रकाशित हो उठा। अपने ऊपर आते हुए प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी उस खड़ग को अश्वत्थामा ने युद्ध में अपना हस्त लाघव दिखाते हुए सहसा काट डाला। तत्पश्चात बहुत से लोहमय बाणों द्वारा उसने शिखंडी को भी घायल कर दिया। हे राजन, अश्वत्थामा के तीखे बाणों से अत्यंत घायल होकर शिखंडी तुरंत ही महामना सात्विकी के रथ पर चढ़ गया। इधर बलवानों में श्रेष्ठ सात्विकी ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने तीखे बाणों द्वारा संग्राम भूमि में क्रूर राक्षस अलम्बुश को बींध डाला। हे भारत, तब राक्षस राज अलम्बुश ने रण क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा सात्विकी के धनुष को काट दिया और अनेक सायकों का प्रहार करके उन्हें भी घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने राक्षसी माया फैलाकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की। उस समय हमने सात्विकी का अद्भुत पराक्रम देखा। हे भारत, वे समर भूमि में तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी घबराए नहीं। उन यशस्वी यदुकुल रत्न सात्विकी ने अर्जुन से जिसने शिक्षा प्राप्त की थी, उस समय वहां इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उस दिव्यास्त्र ने उस राक्षसी माया को तत्काल भस्म करके अलम्बुश के ऊपर सब ओर से दूसरे दूसरे बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ की, जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराता है। परम यशस्वी मधुवंशी सात्विकी के द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर वह राक्षस भय से युद्ध स्थल में उन्हें छोड़कर भाग गया, जिसे इंद्र भी युद्ध में हरा नहीं सकते थे। उसी राक्षस राज अलम्बुश को आपके योद्धाओं के देखते देखते परास्त करके सात्विकी सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्विकी ने अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा आपके अन्य योद्धाओं को भी मारना आरंभ किया। उस समय उनके भय से पीड़ित हो वे सब योद्धा भागने लगे। हे महाराज, इसी समय द्रुपद के बलवान पुत्र दृष्टद्युम्न ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन को रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। हे भरत नंदन, दृष्टद्युम्न के बाणों से आच्छादित होने पर भी आपके पुत्र दुर्योधन के मन में व्यथा नहीं हुई। उसने युद्ध स्थल में
दृष्टद्युम्न को तुरंत ही 90 बाणों से घायल कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। हे आर्य, तब उस महाबली पांडव सेनापति ने भी कुपित होकर दुर्योधन के धनुष को काट दिया और शीघ्रता पूर्वक उसके चारों अश्वों को भी मार डाला। तत्पश्चात अत्यंत तीखे 7 बाणों द्वारा तुरंत ही दुर्योधन को घायल कर दिया। घोड़े मारे जाने पर बलवान महाबाहु दुर्योधन अपने रथ से कूद पड़ा और तलवार उठाकर दृष्टद्युम्न की ओर पैदल ही दौड़ा। उस समय महाबली शकुनी ने, जो दुर्योधन को बहुत चाहता था, ने निकट जाकर संपूर्ण जगत के अधिपति दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब शत्रुवीरों का हनन करने वाले दृष्टद्युम्न ने राजा दुर्योधन को पराजित करके आपकी सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों का विनाश करते हैं। उधर महापराक्रमी कृतवर्मा ने रण में भीमसेन को अपने बाणों से बहुत पीड़ित किया और महामेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार उसने भीमसेन को आच्छादित कर दिया। तब शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने युद्ध में हंसकर अत्यंत क्रोध पूर्वक कृतवर्मा पर अनेक सहायकों का प्रहार किया। हे महाराज, उन सहायकों से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सात्वत वंशी कृतवर्मा विचलित नहीं हुआ। उसने भीमसेन को पुनः तीखे बाणों से पीड़ित किया। फिर महारथी भीमसेन ने उनके चारों अश्वों को मारकर ध्वज सहित सुसज्जित सारथी को भी काट गिराया। तत्पश्चात शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीमसेन ने अनेक प्रकार के बाणों से कृतवर्मा के सारे शरीर को शत विक्षत कर दिया। उसके अश्व मारे जा चुके थे। उस समय भीमसेन के बाणों से उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न सा दिखाई देता था। हे महाराज, तब अश्वों के मारे जाने पर कृतवर्मा आपके पुत्र के देखते देखते तुरंत ही आपके साले वृषभ के रथ पर सवार हो गया। इधर भीमसेन भी अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर टूट पड़े और दंडपाणी यमराज की भांति उसका संहार करने लगे। भीष्म पर्व अध्याय 83। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मैंने तुम्हारे मुख से अभी तक पांडवों के मेरे पुत्रों के साथ जो बहुत से विचित्र द्वैरथ युद्ध हुए हैं उनका वर्णन सुना है, परंतु हे सूत, तुमने अभी तक मेरे पक्ष में घटित हुई कोई हर्ष की बात नहीं कही है। उल्टे पांडवों को प्रतिदिन हर्ष से पूर्ण और अभिघ्न अर्थात अपराजित बताते हो। मेरे पुत्रों को तेज और बल से हीन, खिन्नचित्त और युद्ध में पराजित बताते हो। हे संजय, यह सब प्रारब्ध का ही खेल है, इसमें कोई संशय नहीं है। संजय बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, आपके पुत्र भी पूरी शक्ति से पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बल और उत्साह के अनुसार युद्ध में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। हे परंतप, हे नरेश, जैसे देवनदी गंगा जी का जल स्वादिष्ट होकर भी महासागर के संयोग से उसी के गुण का सम्मिश्रण हो जाने के कारण खारा हो जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्रों का पुरुषार्थ युद्ध में वीर पांडवों तक पहुंचकर व्यर्थ हो जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते और दुष्कर कर्म कर दिखाते हैं, अतः उनके ऊपर आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हे प्रजानाथ, पुत्र सहित आपके अपराध से ही यह भूमंडल का घोर एवं महान संहार हो रहा है, जो यमलोक की वृद्धि करने वाला है। हे नरेश्वर, अपने ही अपराध से जो संकट प्राप्त हुआ है उसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपके अपराध के कारण राजा लोग भी इस भूतल में सर्वथा अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। वसुधा के नरेश युद्ध में पुण्यात्माओं के लोगों की इच्छा करते हुए शत्रु की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं और सदा स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। हे महाराज, उस दिन पूर्वाहन काल में बड़ा भारी जनसंहार हुआ था। आप एक चित्त होकर देवासुर संग्राम के समान उस भयंकर युद्ध का विस्तार से वृतांत सुनिए। अवंती के महाबली महाधनुर्धर और विशाल सेना से युक्त राजकुमार विंद और अनुविंद, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, अर्जुन पुत्र ईरावन को सामने देखकर उसी से भिड़ गए। उन तीनों वीरों का युद्ध अत्यंत रोमांचकारी हुआ। ईरावन ने कुपित होकर देवताओं के समान रूपवान दोनों भाई विंद और अनुविंद को झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों से तुरंत घायल कर दिया। वे भी सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले थे, अतः उन्होंने भी ईरावन को बींध डाला। हे नरेश्वर, दोनों ही पक्ष वाले अपने शत्रु का नाश करने के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करने की इच्छा रखते थे, अतः युद्ध करते समय उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। हे राजन, उस समय ईरावन ने अपने 4 बाणों द्वारा अनुविंद के चारों अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। हे आर्य, हे राजन, तदनंतर 2 तीखे भल्लों द्वारा उन्होंने युद्ध स्थल में उसके धनुष और ध्वज काट डाले। यह अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात अनुविंद अपना रथ त्याग कर विंद के रथ पर जा बैठा
और भार वहन करने में समर्थ दूसरा परम उत्तम धनुष लेकर युद्ध के लिए डट गया। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों आवंत्य वीर रणभूमि में एक ही रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ महामना ईरावन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों के छोड़े हुए महान वेगशाली स्वर्ण भूषित बाणों ने सूर्य के पथ पर पहुंचकर आकाश को आच्छादित कर दिया। तब ईरावन ने भी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर उन दोनों महारथी बंधुओं पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और उनके सारथी को मार गिराया। सारथी के प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उस रथ के घोड़े घबराकर भागने लगे और इस प्रकार वह रथ संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगा। हे महाराज, ईरावन नागराज कन्या उलूपी का पुत्र था। उसने विंध और अनुविंध को जीतकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरंत ही आपकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। युद्ध क्षेत्र में ईरावन से पीड़ित होकर आपकी विशाल सेना विषपान किए हुए मनुष्य की भांति नाना प्रकार से उद्वेग प्रकट करने लगी। दूसरी ओर राक्षस राज महाबली घटोत्कच ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं ध्वज युक्त रथ के द्वारा भगदत्त पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में तारकामय संग्राम के अवसर पर वज्रधारी इंद्र ऐरावत नामक हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए गए थे, उसी प्रकार इस महायुद्ध में प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी राजा भगदत्त एक गजराज पर चढ़कर आए थे। वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों की भी यह समझ में नहीं आया कि घटोत्कच और भगदत्त में पराक्रम की दृष्टि से क्या अंतर है। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों को भयभीत किया था, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सैनिकों को भयभीत करके भगाना आरंभ किया। हे भारत, भगदत्त के द्वारा खदेड़े हुए पांडव सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए अपनी सेनाओं में भी कहीं कोई रक्षक नहीं देख पाते थे। हे भरत नंदन, उस समय वहां हम लोगों ने केवल भीमपुत्र घटोत्कच को ही रथ पर स्थिर भाव से बैठा देखा। शेष महारथी खिन्नचित्त होकर वहीं से भाग रहे थे। हे भारत, जब पांडवों की सेनाएं पुनः युद्ध भूमि में लौट आई, तब उस युद्ध क्षेत्र में आपकी सेना के भीतर घोर हाहाकार होने लगा। हे राजन, उस समय उस महायुद्ध में घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा भगदत्त को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल मेरु पर्वत को ढक लेता है। राक्षस घटोत्कच के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके राजा भगदत्त ने रण क्षेत्र में तुरंत ही घटोत्कच के सभी मर्म स्थानों पर प्रहार किया। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा आहत होकर भी विदीर्ण किए जाने वाले पर्वत की भांति राक्षस राज घटोत्कच व्यथित एवं विचलित नहीं हुआ। प्राज्ञ ज्योतिषपुर नरेश ने कुपित हो उस राक्षस पर 14 तोमर चलाए, परंतु उसने समर भूमि में उन सबको काट दिया। उन तोमरों को तीखे बाणों से काटकर महाबाहु घटोत्कच ने कंकपत्र युक्त 70 बाणों द्वारा भगदत्त को भी घायल कर दिया। हे भारत, तब राजा प्राज्ञ ज्योतिष अर्थात भगदत्त ने हंसते हुए से उस युद्ध में अपने सहायकों द्वारा घटोत्कच के चारों अश्वों को मार गिराया। अश्वों के मारे जाने पर भी उस रथ पर खड़े हुए प्रतापी राक्षसराज घटोत्कच ने भगदत्त के हाथी पर बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति में सोने का डंडा लगा हुआ था। वह अत्यंत वेगशालिनी थी। उसे सहसा आती देख राजा भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर डाले, फिर वह पृथ्वी पर बिखर गई। अपनी शक्ति को कटी हुई देखकर हिडिंबा कुमार घटोत्कच भगदत्त के भय से उसी प्रकार भाग गया जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते समय दैत्यराज नमुची रणभूमि से भागा था। हे राजन, घटोत्कच अपने पौरुष के लिए विख्यात पराक्रमी शूरवीर था, परंतु वरुण और यमराज भी उस वीर को समर भूमि में परास्त नहीं कर सकते थे। उसी को वहां रण क्षेत्र में जीतकर भगदत्त का वह हाथी सम्रांगण में पांडव सेना का उसी प्रकार मर्दन करने लगा जैसे वनैला हाथी सरोवर में कमलिनी को रौंदता हुआ विचरता है। दूसरी ओर मदराज शल्य युद्ध में अपने भांजे नकुल और सहदेव से उलझे हुए थे। उन्होंने पांडुकुल को आनंदित करने वाले अपने भांजों को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया। सहदेव ने समर भूमि में अपने मामा को युद्ध में आसक्त देखकर जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने बाण समूहों से आच्छादित करके आगे बढ़ने से रोक दिया। उनके बाण समूहों से आच्छादित होकर भी शल्य अत्यंत प्रसन्न ही हुए। मामा के नाते नकुल और सहदेव के मन में भी उनके प्रति प्रेम का भाव था। हे आर्य, तब महारथी शल्य ने समर भूमि में हंसकर एक बाण से नकुल के ध्वज को और दूसरे से उनके धनुष को भी काट दिया। हे भारत, धनुष कट जाने पर
उनके बाणों से आच्छादित से करते हुए युद्ध स्थल में उनके सारथी को भी मार गिराया। हे राजन, फिर उन्होंने उस युद्ध में 4 उत्तम सहायकों द्वारा नकुल के चारों अश्वों को यमराज के पास भेज दिया। अश्वों के मारे जाने पर महारथी नकुल उस रथ से तुरंत ही कूदकर अपने यशस्वी भाई सहदेव के ही रथ पर जा बैठा। तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों शूरवीरों ने क्षण भर में अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर रणभूमि में मद्राज के रथ को तुरंत ही आच्छादित कर दिया। उनके भांजों के चलाए हुए झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों से आच्छादित होने पर भी नरश्रेष्ठ शल्य पर्वत की भांति अडिग भाव से खड़े रहे, कंपित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए से उस शस्त्र वर्षा को भी नष्ट कर दिया। हे भारत, तब पराक्रमी सहदेव ने कुपित होकर एक बाण हाथ में लिया और उसे मद्राज को लक्ष्य करके चला दिया। उनके द्वारा चलाया हुआ वह बाण गरुड़ और वायु के समान वेगशाली था। वह मद्राज को विदीर्ण करके पृथ्वी पर जा गिरा। हे महाराज, उसके गहरे आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर महारथी शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। युद्ध स्थल में नकुल और सहदेव द्वारा पीड़ित होकर उन्हें अचेत हो रथ पर गिरा हुआ देख सारथी रथ द्वारा उन्हें रणभूमि से बाहर हटा ले गया। मद्राज के रथ को युद्ध से विमुख हुआ देख आपके सभी पुत्र मन ही मन दुखी हो सोचने लगे, शायद अब मद्राज का जीवन शेष नहीं है। महारथी माद्रीपुत्र युद्ध में अपने मामा को परास्त करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। हे प्रजानाथ, जैसे इंद्रदेव और उपेंद्र देव दैत्यों की सेना को मार भगाते हैं, उसी प्रकार नकुल सहदेव हर्ष में भरकर आपकी सेना को खदेड़ने लगे। भीष्म पर्व अध्याय 84। संजय बोले, हे महाराज, जब सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ गए तब राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने अश्वों को बढ़ाया। उस समय झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे सहायकों द्वारा शत्रुदमन श्रुतायु को घायल करते हुए राजा युधिष्ठिर ने उस पर धावा किया। तब महाधनुर्धर राजा श्रुतायु ने युद्ध में धर्मपुत्र युधिष्ठिर के चलाए हुए बाणों का निवारण करके उन कुंती कुमार को 7 बाण मारे। संग्राम में वे बाण महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में उनके प्राणों को ढूंढते हुए से कवच छेद कर घुस गए और उनका रक्त पीने लगे। महामना श्रुतायु के बाणों से घायल होने पर पांडुनंदन युधिष्ठिर अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने रण क्षेत्र में वराहकर्ण नामक एक बाण चलाकर राजा श्रुतायु की छाती में चोट पहुंचाई। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने भल्ल नामक दूसरे बाण से महामना श्रुतायु के ध्वज को काटकर तुरंत ही रथ से पृथ्वी पर गिरा दिया। हे राजन, ध्वज को गिरा हुआ देख राजा श्रुतायु ने अपने 7 तीखे बाणों द्वारा पांडुनंदन युधिष्ठिर को घायल कर दिया। यह देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रलय काल में संपूर्ण भूतों को जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। हे महाराज, पांडुपुत्र युधिष्ठिर को कुपित देख देवता, गंधर्व और राक्षस व्यथित हो उठे तथा सारा जगत भी भय से व्याकुल हो गया। उस समय समस्त प्राणियों के मन में यह विचार उठा कि आज निश्चय ही ये राजा युधिष्ठिर कुपित होकर तीनों लोगों को भस्म कर डालेंगे। हे नरेश्वर, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के कुपित होने पर उस समय संपूर्ण लोगों की शांति के लिए देवता तथा ऋषि लोग श्रेष्ठ स्वस्ति वाचन करने लगे। उन्होंने क्रोध से व्याप्त हो मुख के दोनों कोनों को चाटते हुए अपने शरीर को प्रलय काल के सूर्य के समान अत्यंत भयंकर बना लिया। हे प्रजानाथ, हे भरत नंदन, उस समय आपकी सारी सेनाएं वहां अपने जीवन से निराश हो गई, परंतु महायशस्वी युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के विशाल धनुष को जहां उसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है उसी जगह से काट दिया। हे राजन, धनुष कट जाने पर महाबली राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु की छाती में नाराज से प्रहार किया। फिर उन्होंने समस्त सेनाओं के देखते देखते रण क्षेत्र में महामना श्रुतायु के अश्वों को तुरंत मार डाला और उनके सारथी को भी शीघ्र ही मृत्यु के मुख में डाल दिया। रथ के घोड़े मारे गए। यह देखकर तथा युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का भी अवलोकन करके श्रुतायु उस समय बड़े वेग से रथ छोड़कर भाग गया। हे राजन, संग्राम में धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा महाधनुर्धर श्रुतायु के पराजित होने पर दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। हे महाराज, ऐसा पराक्रम करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर मुंह फैलाए हुए काल के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। उधर वृष्णिवंशी चेकितान ने रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य को
सब सेनाओं के देखते देखते अपने सायकों से आच्छादित कर दिया। हे राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने युद्ध में उन सब बाणों को काटकर सावधानी के साथ युद्ध करने वाले चेकितान को पंख वाले बाणों से बींध डाला। हे आर्य, फिर दूसरे भल्ल से उसका धनुष काट दिया और अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए समर में उसके सारथी को भी मार गिराया। हे राजन, तदनंतर चेकितान के चारों अश्वों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी कृपाचार्य ने मार डाला। तब सात्वत वंचित चेकितान ने रथ से कूदकर तुरंत ही गदा हाथ में ले ली। गदाधारियों में श्रेष्ठ चेकितान ने उस वीर घातिनी गदा से कृपाचार्य के अश्वों को मारकर उनके सारथी को भी धराशाही कर दिया। तब कृपाचार्य ने भूमि पर ही खड़े होकर चेकितान को 16 बाण मारे। वे बाण चेकितान को छेदकर धरती में समा गए। तब क्रोध में भरे हुए चेकितान ने कृपाचार्य के वध की इच्छा से उन पर पुनः वैसे ही गदा का प्रहार किया जैसे इंद्र वृत्रासुर पर प्रहार करते हैं। उस लोहे की बनी हुई विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख कृपाचार्य ने अनेक बाणों द्वारा उसे दूर गिरा दिया। हे भारत, तब चेकितान ने क्रोधपूर्वक तलवार खींच ली और बड़ी फुर्ती के साथ कृपाचार्य पर धावा किया। हे राजन, यह देख कृपाचार्य ने भी धनुष फेंककर तलवार हाथ में ले ली और पूरी सावधानी के साथ वे बड़े वेग से चेकितान की ओर दौड़े। वे दोनों ही बलवान थे, दोनों ने ही उत्तम खड़ग धारण कर रखे थे, अतः अपनी उन अत्यंत तीखी तलवारों से वे एक दूसरे को काटने लगे। तलवार की गहरी चोट से घायल होकर वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के निवास भूत पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंगों में मूर्छा व्याप्त हो रही थी। दोनों ही अधिक परिश्रम के कारण अचेत हो गए थे। उस समय युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला करकर्ष चेकितान को वैसी अवस्था में पड़ा देख सौहार्द के नाते बड़े वेग से दौड़ा और संपूर्ण सेना के देखते देखते उसने उन्हें अपने रथ पर चढ़ा लिया। हे प्रजानाथ, इसी प्रकार आपके साले शूरवीर शकुनी ने रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य को शीघ्र ही अपने रथ पर बैठा लिया। हे राजन, दूसरी ओर महाबली दृष्टकेतु ने क्रोध में भरकर 90 बाणों से शीघ्रतापूर्वक भूरिश्रवा की छाती में चोट पहुंचाई। हे महाराज, छाती में धसे हुए उन बाणों से भूरिश्रवा उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे दोपहर के समय सूर्य अपनी किरणों द्वारा अधिक प्रकाशित होता है। तब भूरिश्रवा ने समर भूमि में उत्तम सहायकों द्वारा महारथी दृष्टकेतु के अश्वों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। भूरिश्रवा ने दृष्टकेतु को अश्वों और सारथी के मारे जाने से रथहीन हुआ देख युद्ध स्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके ढक दिया। हे आर्य, तत्पश्चात महामना दृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर शतानी की सवारी पर जा बैठे। हे राजन, इसी समय चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन इन तीनों रथियों ने सोने के कवच बांधकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर धावा किया। हे नरेश्वर, तब उनके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ठीक उसी तरह जैसे शरीर का वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं के साथ युद्ध होता रहता है। हे राजन, उस महासमर में आपके पुत्रों को रथहीन करके पुरुष सिंह अभिमन्यु ने उस समय भीम की प्रतिज्ञा का स्मरण करके उनका वध नहीं किया। तदनंतर हाथी, अश्वों और रथ पर यात्रा करने वाले राजाओं से घिरे हुए भीष्म, जो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय थे, आपके पुत्रों को बचाने के लिए एकमात्र बालक महारथी अभिमन्यु को लक्ष्य करके तीव्र वेग से आगे बढ़े। उनको उस ओर आते देख श्वेत वाहन कुंती पुत्र अर्जुन ने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, जहां ये बहुत से रथ जा रहे हैं उधर ही अपने अश्वों को हाँकिए। हे माधव, ये अस्त्र विज्ञान के विद्वान तथा रण दुर्मद बहुसंख्यक शूरवीर जिस प्रकार हमारी सेना का विनाश न कर सकें, उसी तरह इस रथ को वहां ले चलिए। अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के इस प्रकार कहने पर वृष्णिकुल नंदन श्री कृष्ण ने युद्ध में श्वेत अश्वों से जुते हुए रथ को आगे बढ़ाया। हे आर्य, रणभूमि में क्रुद्ध हुए अर्जुन आपके सैनिकों की ओर जाने लगे। उस समय आपकी सेना में बड़े जोर से हाहाकार होने लगा। हे राजन, कुंती कुमार अर्जुन ने भीष्म की रक्षा करने वाले उन राजाओं के पास जाकर सुशर्मा से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे वीर, मैं जानता हूं तुम पांडवों के पूर्व वैरी और योद्धाओं में अत्यंत उत्तम हो। तुम लोगों ने जो अन्याय किया है उसका यह अत्यंत भयंकर फल आज प्राप्त हुआ है। इसे देखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पहले के मरे हुए पितामहों का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहते हुए शत्रुघाती अर्जुन के पुरुष वचन को सुनकर भी रथ युद्धपति सुशर्मा ने उनसे भला या बुरा कुछ भी न बोला।
अनेक राजाओं से घिरे हुए उस महारथी ने आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध में वीर अभिमन्यु के सामने जाकर उन्हें आगे, पीछे और पार्श्व भाग सब ओर से घेर लिया और जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार बाणों से अर्जुन को आच्छादित कर दिया। हे भारत, तत्पश्चात रण क्षेत्र में आपके पुत्रों और पांडवों में रक्त को पानी की तरह बहाने वाला महान संग्राम छिड़ गया। भीष्म पर्व अध्याय 85। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार शत्रुओं के बाणों से आहत होकर बलवान अर्जुन पैर से कुचले हुए सर्प की भांति क्रोध से लंबी सांसें लेने लगे। उन्होंने बलपूर्वक पृथक पृथक बाण चलाकर युद्ध में सभी महारथियों के धनुष काट डाले। रण क्षेत्र में उन पराक्रमी नरेशों के धनुषों को क्षण भर में काटकर महामना अर्जुन ने उन्हें पूर्णतः संहार करने की इच्छा से एक साथ ही सबको अपने बाणों से घायल कर दिया। हे राजन, इंद्रपुत्र अर्जुन द्वारा प्रहार किए जाने पर वे सभी नरेश रक्त रंजित हो युद्ध भूमि में गिर पड़े। उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए थे, मस्तक कटकर दूर जा गिरे थे, कवच और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस दशा में पहुंचकर वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। पार्थ के पराक्रम से अभिभूत होकर वे विचित्र रूपधारी राजकुमार एक साथ ही पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए। उन राजपुत्रों को युद्ध में मारा गया देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने अपने रथ से अर्जुन पर आक्रमण किया। उन राजपुत्रों के रथों के साथ चलने वाले अन्य 32 पृष्ठ रक्षक भी सुशर्मा के साथ मिलकर अर्जुन पर टूट पड़े। संजय बोले, हे राजन, उसी प्रकार उन सबने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और महान टंकार ध्वनि करने वाले अपने धनुषों को खींचकर जैसे मेघ पर्वतों पर जल राशि की वर्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाण समूहों की इस वर्षा से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में अर्जुन के हृदय में अत्यंत रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने रण क्षेत्र में तेल में धोए हुए 60 तीखे बाण चलाकर उन पृष्ठ रक्षकों का भी संहार कर दिया। इस प्रकार युद्ध भूमि में उन सभी रथियों को पराजित कर और कौरव सेनाओं का संहार करके यशस्वी और विजयी अर्जुन प्रसन्न चित्त हो भीष्म के वध हेतु शीघ्रता से अग्रसर हुए। हे राजन, जब त्रिगर्तराज ने देखा कि महामना अर्जुन ने उसके बंधुजनों का वध कर दिया है तो उसने सुप्रसिद्ध नरपतियों को युद्ध के लिए आगे कर दिया और स्वयं भी अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से युद्ध भूमि में उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। जब अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन पर आक्रमण होते देखा गया तो शिखंडी आदि महारथी भी उनके रथ की रक्षा के लिए तीखे अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर आगे बढ़े। उधर धनुर्धर अर्जुन भी त्रिगर्तराज और उन नरवीरों को अपने सम्मुख आते देख संग्राम भूमि में गांडीव धनुष से छोड़े हुए तीव्र बाणों द्वारा उन्हें नष्ट करके भीष्म की ओर बढ़ना चाहते थे। उसी समय उन्होंने युद्ध भूमि में राजा दुर्योधन और सिंधुराज जयद्रथ आदि को सामने खड़े देखा। दुर्योधन और जयद्रथ अर्जुन को रोकने का प्रयास कर रहे थे, अतः उस समय अनंत पराक्रमी और महातेजस्वी अर्जुन ने 2 घड़ी तक बलपूर्वक युद्ध करके उन्हें वहीं रोक दिया। तत्पश्चात राजा दुर्योधन और जयद्रथ आदि नरेशों को वहीं छोड़कर भयंकर बल से संपन्न तथा मनस्वी अर्जुन ने धनुष बाण हाथ में लेकर गंगानंदन भीष्म की ओर प्रस्थान किया। भीष्म, जो कि अस्त्र विद्या में पारंगत और उदार हृदय पांडव रथियों को युद्ध भूमि में अपने समक्ष देख रहे थे, उन सब को वहीं छोड़कर तीव्र वेग से पुनः अर्जुन के सम्मुख आ पहुंचे। उसी समय उत्कृष्ट बलशाली अनंत कीर्ति महात्मा युधिष्ठिर भी युद्ध में अपने भाग के रूप में प्राप्त मद्राज शल्य को छोड़कर नकुल, सहदेव और भीमसेन के साथ क्रोधपूर्वक वहीं से चल दिए और युद्ध हेतु शांतनु नंदन भीष्म के पास जा पहुंचे। संजय बोले, हे राजन, जब महारथियों में श्रेष्ठ समस्त पांडव एकत्र होकर संगठित रूप में युद्ध भूमि में पहुंचे तब भी सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले गंगापुत्र शांतनु नंदन महात्मा भीष्म को कोई व्यथा नहीं हुई। तत्पश्चात सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत भयंकर, शक्तिशाली और मनस्वी राजा जयद्रथ ने युद्ध भूमि में सामने आकर अपने उत्तम धनुष से बलपूर्वक उन महारथियों के धनुष काट डाले। क्रोध रूपी विष उगलने वाले महामनस्वी दुर्योधन ने युद्ध में कुपित होकर युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से प्रहार किया। हे प्रभो, जैसे क्रोध में भरे हुए दैत्यगण देवताओं पर एकत्र होकर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार कृपाचार्य, शल्य, शल और चित्रसेन ने भी युद्ध भूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक समस्त पांडवों को अपने बाणों से घायल कर दिया। जब शांतनु नंदन भीष्म ने शिखंडी का धनुष काट दिया तब समरांगण में अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर
शिखंडी की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए कुपित हो उठे और उसे उल्हाना देते हुए इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर बोले, वीर, तुमने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक मुझसे यह कहा था कि मैं महान व्रतधारी भीष्म को, जो निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अवश्य ही बाणों के समूह से मार डालूंगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा तुमने की थी, परंतु अब तुम उसे पूर्ण नहीं कर रहे हो, क्योंकि युद्ध में देवव्रत भीष्म का वध नहीं कर रहे हो। झूठी प्रतिज्ञा करने वाले मत बनो। अपने धर्म, कुल और यश की रक्षा करो। देखो, जैसे यमराज समय पर आकर क्षण भर में देहधारी का अंत कर देते हैं, उसी प्रकार ये शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में प्रचंड वेग वाले बाणों के समूह से मेरी समस्त सेना को अत्यंत संताप पहुंचा रहे हैं। शांतनु नंदन भीष्म ने तुम्हारा धनुष काटकर युद्ध में तुम्हें पराजित कर दिया है, फिर भी तुम उनकी ओर से निष्क्रिय बने हुए हो। अपने सगे भाइयों को छोड़कर तुम कहां जाओगे? यह कायदा तुम्हारे अनुरूप नहीं है। हे द्रुपद कुमार, अनंत पराक्रमी भीष्म को तथा उनके डर से इस प्रकार हतोत्साहित होकर भागती हुई मेरी सेना को देखकर निश्चय ही तुम डर गए हो, क्योंकि तुम्हारे मुख की कांति कुछ ऐसी ही अप्रसन्न दिखाई देती है। हे वीर, नरवीर अर्जुन कहीं महायुद्ध में फंसे हुए हैं, उनका इस समय पता नहीं है। ऐसे समय में तुम आज भूमंडल के विख्यात वीर होकर भीष्म से भय कैसे कर रहे हो? हे राजन, धर्मराज के इस वचन में प्रत्येक अक्षर रूखेपन से भरा हुआ था। उन्होंने कितनी ही मन के विपरीत बातें कही थी, तथापि उस वचन को सुनकर महामना शिखंडी ने उसे अपने लिए आदेश माना और तुरंत ही भीष्म का वध करने के लिए सचेष्ट हो गया। शिखंडी को बड़े वेग से आते देख और भीष्म पर धावा करते देख शल्य ने अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर अस्त्र से उसे रोक दिया। वह महाधनुर्धर वीर अपने बाणों द्वारा शल्य के अस्त्र का निवारण करता हुआ वहीं डटा रहा। फिर शिखंडी ने शल्य के अस्त्र का प्रतिघात करने वाला अन्य भयंकर वरुणास्त्र हाथ में लिया। आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा रणक्षेत्र में आए हुए राजाओं ने देखा, शिखंडी के दिव्यास्त्र से शल्य का अस्त्र विदीर्ण हो रहा है। हे राजन, महात्मा एवं वीर भीष्म युद्ध स्थल में अजमीर कुल नंदन पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के विचित्र धनुष और ध्वज को काटकर गर्जना करने लगे। तब धनुष बाण फेंककर भय से दबे हुए युधिष्ठिर को देखकर भीमसेन गदा लेकर युद्ध में पैदल ही राजा जयद्रथ पर टूट पड़े। इस प्रकार सहसा हाथ में गदा लिए भीमसेन को वेगपूर्वक आते देख जयद्रथ ने यमदंड के समान भयंकर 500 तीखे बाणों द्वारा सब ओर से उन्हें घायल कर दिया। वेगशाली भीमसेन उसके बाणों की कोई परवाह न करते हुए मन ही मन क्रोध से जल उठे। तत्पश्चात उन्होंने समरभूमि में सिंधुराज के कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। यह देखकर आपका अनुपम प्रभावशाली पुत्र देवराज सदृश दुर्योधन भीमसेन को मारने के लिए अस्त्र उठाए बड़ी उतावली के साथ रथ द्वारा वहां आ पहुंचा। तब भीमसेन भी सहसा सिंहनाद करके गदा द्वारा गर्जन तर्जन करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़े। घोड़ों के मारे जाने पर जयद्रथ उस रथ को छोड़कर जहां शकुनी, सेवक वृंद तथा छोटे भाई सहित कुरुराज दुर्योधन था, वहीं चला गया। भीमसेन को देखकर जयद्रथ का मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। वह भय से पीड़ित हो रहा था। भीमसेन भी शकुनी और भाइयों सहित आपके पुत्र दुर्योधन को देखकर रोष में भर गए और सहसा गर्जना करके गदा द्वारा जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। यमदंड के समान भयंकर उस गदा को उठी हुई देख समस्त कौरव आपके पुत्र को वहीं छोड़कर गदा के उग्र आघात से बचने के लिए चारों ओर भाग गए। हे भारत, मुंह में डालने वाले उस अत्यंत दारुण एवं भयंकर जनसंहार में उस महागदा को आती देख केवल चित्रसेन का चित्त किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ था। हे राजन, वह अपने रथ को छोड़कर हाथ में बड़ी ढाल और तलवार ले पर्वत के शिखर से सिंह की भांति कूद पड़ा और पैदल ही विचरता हुआ युद्ध स्थल के दूसरे प्रदेश में चला गया। वह गदा भी चित्रसेन के विचित्र रथ पर पहुंचकर उसे घोड़ों और सारथी सहित चूर चूर करके आकाश में टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाली जलती हुई विशाल उल्का के समान रणभूमि में जा गिरी। हे भारत, इस समय आपके समस्त सैनिक चित्रसेन का वह महान आश्चर्यमय कार्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे सभी सब ओर से एक साथ आपके पुत्रों के शौर्य की प्रशंसा और गर्जना करने लगे। भीष्म पर्व अध्याय 86। संजय बोले, हे राजन, रथहीन हुए आपके यशस्वी भाई चित्रसेन के पास जाकर आपके पुत्र विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। जब इस प्रकार भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा
उसी समय शांतनु नंदन भीष्म ने तुरंत ही राजा युधिष्ठिर पर धावा बोला। यह देखकर संजय वीर रथ, हाथी और घोड़ों सहित कांप उठे। उन्होंने युधिष्ठिर को मौत के मुंह में पड़ा हुआ ही समझा। कुरुनंदन राजा युधिष्ठिर भी नकुल और सहदेव के साथ महाधनुर्धर पुरुष सिंह शांतनु नंदन भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे मेघ सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में हजारों बाणों की वर्षा करते हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म को आच्छादित कर दिया। हे आर्य, उनके द्वारा अच्छी तरह चलाए हुए सैकड़ों और हजारों बाणों के समूह को गंगानंदन भीष्म ने रोक लिया। इसी प्रकार भीष्म के चलाए हुए बाण समूह भी आकाश में पक्षियों के झुंड के समान दिखाई देने लगे। शांतनु नंदन भीष्म ने युद्ध स्थल में आधे निमेष में ही पृथक पृथक बाणों का जाल बिछाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने कुरुवंशी महात्मा भीष्म पर विषधर सर्प के समान नाराज का प्रहार किया। हे राजन, परंतु महारथी भीष्म ने युधिष्ठिर के धनुष से छूटे हुए उस नाराज को अपने पास पहुंचने से पहले ही समर भूमि में एक शूरप्र द्वारा काट गिराया। इस प्रकार रणभूमि में काल के समान भयंकर उस नाराज को काटकर भीष्म ने कौरव राज युधिष्ठिर के सुवर्ण भूषणों से युक्त घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ में खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पर शक्ति चलाई। कालपाश के समान तीखी एवं भयंकर उस शक्ति को अपनी ओर सहसा आते देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे रणभूमि में काट गिराया। तदनंतर जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ को त्याग कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही महामना नकुल के रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय रण क्षेत्र में नकुल और सहदेव को पाकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें बाणों से आच्छादित कर दिया। संजय बोले, हे महाराज, नकुल और सहदेव को भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित देख युधिष्ठिर अपने मन में भीष्म के वध की इच्छा लेकर गहन विचार करने लगे। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने वंशवर्ती नरेशों तथा सुहृदय गणों को यह आदेश दिया कि सब लोग मिलकर शांतनु नंदन भीष्म को मार डालें। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर समस्त राजाओं ने विशाल रथ समूह के द्वारा पितामह भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, सब ओर से घिरे हुए आपके ताऊ देवव्रत सब महारथियों को धराशाही करते हुए अपने धनुष के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। जैसे सिंह का बच्चा वन के भीतर मृगों के झुंड में घुसकर खेल कर रहा हो, उसी प्रकार कुंती कुमारों ने युद्ध में विचरते हुए कुरुवंशी भीष्म को वहां देखा। हे महाराज, वे रणभूमि में वीरों को डांटते और बाणों के द्वारा उन्हें त्रास देते थे। जैसे मृगों का समूह सिंह को देखकर डर जाता है, उसी प्रकार सब राजा भीष्म को देखकर भयभीत हो गए। जैसे वायु की सहायता से घास फूस को जलाने की इच्छा वाली अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार भरत वंश के सिंह भीष्म के स्वरूप को रण क्षेत्र में क्षत्रियों ने अत्यंत तेजस्वी देखा। संजय बोले, भीष्म उस युद्ध स्थल में रथियों के मस्तक काट काट कर उसी प्रकार गिराने लगे जैसे कोई कुशल मनुष्य ताड़ के वृक्षों से पके हुए फलों को गिरा रहे हों। हे राजन, भूतल पर पटापट गिरते हुए मस्तकों का आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाले पत्थरों के समान भयानक शब्द हो रहा था। उस भयानक तुमुल युद्ध के होते समय सभी सेनाओं का आपस में भारी संघर्ष हो गया। उन सब का व्यूह भंग हो जाने पर भी संपूर्ण क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को ललकारते हुए युद्ध के लिए डटे ही रहे। शिखंडी भरत वंश के पितामह भीष्म के पास पहुंचकर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, खड़ा रहे खड़ा रहे। किंतु भीष्म ने शिखंडी के स्त्रीत्व का चिंतन करके युद्ध में उसकी अवहेलना कर दी और संजय वंशी क्षत्रियों पर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। तब संजय गण उस महायुद्ध में हर्ष और उत्साह से भरे हुए भीष्म को देखकर शंख ध्वनि के साथ नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। हे प्रभु, जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगे उस समय युद्ध का रूप और भी भयंकर हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न तथा महारथी सात्यकी ये दोनों शक्ति और तोमरों की वर्षा से कौरव सेना को अत्यंत पीड़ा देने लगे। हे राजन, उन दोनों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आपके सैनिकों का संहार करना आरंभ किया। हे भरत श्रेष्ठ, उनके द्वारा समर में मारे जाते हुए आपके सैनिक युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर ही संग्राम छोड़कर भाग नहीं रहे थे। आपके योद्धा भी रण क्षेत्र में पूर्ण उत्साह के साथ शत्रुओं का संहार करते थे। हे राजन, महामना धृष्टद्युम्न समरांगण में जब आपके योद्धाओं का वध कर रहे थे उस समय उन महामनस्वी वीरों का आर्त क्रंदन
बड़े जोर से सुनाई देता था। आपके सैनिकों का वह घोर आर्तनाद सुनकर अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए उपस्थित हुए। उन दोनों महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उन्हें भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। तब महाबली धृष्टद्युम्न तुरंत ही अपने रथ से कूदकर महामना सात्विकी के रथ पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ गए। तदनंतर विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं को तपाने वाले और क्रोध में भरे हुए विंद अनुविंद पर आक्रमण किया। हे आर्य, इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी संपूर्ण उद्योग से समर भूमि में विंद और अनुविंद की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेरकर खड़ा हो गया। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन भी अत्यंत कुपित होकर क्षत्रियों के साथ संग्राम भूमि में उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों के साथ करते हैं। आपके पुत्र का प्रिय करने वाले द्रोणाचार्य भी युद्ध में कुपित होकर समस्त पांचालों का विनाश करने लगे, मानो आग रुई के ढेर को जला रही हो। हे प्रजानाथ, आपके दुर्योधन आदि पुत्र रण क्षेत्र में भीष्म को घेरकर पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। हे भारत, तदनंतर जब सूर्य देव पर संध्या की लाली छाने लगी तब राजा दुर्योधन ने आपके सभी योद्धाओं से कहा, जल्दी करो। फिर तो वे सब योद्धा वेग से युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम प्रकट करने लगे। उसी समय सूर्य अस्तांचल को चले गए और उनका प्रकाश लुप्त हो गया। इस प्रकार संध्या होते होते क्षण भर में रक्त के प्रवाह से परिपूर्ण भयानक नदी बह चली और उसके तट पर गीदड़ों की भीड़ जमा हो गई। भैरव रव फैलाने वाली अमंगल गई सियारिनों तथा भूतगणों से व्याप्त होकर वह युद्ध का मैदान अत्यंत भयानक हो गया। चारों ओर राक्षस, पिशाच तथा अन्य मांसाहारी जंतु सैकड़ों और हजारों की संख्या में दिखाई देने लगे। तदनंतर अर्जुन राजा दुर्योधन के पीछे चलने वाले सुशर्मा आदि को सेना में पराजित करके अपने शिविर को चले गए तथा सेना से घिरे हुए कुरुकुल नंदन राजा युधिष्ठिर भी दोनों भाई नकुल सहदेव के साथ रात में शिविर में पधारे। हे राजेंद्र, तब भीमसेन भी दुर्योधन आदि रथियों को युद्ध में जीतकर शिविर को लौट गए। राजा दुर्योधन भी महायुद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को घेरकर तुरंत ही अपने शिविर को लौट गया। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा यदुवंशी कृतवर्मा ये सारी सेना को घेरकर अपने शिविर की ओर चल दिए। हे राजन, इसी प्रकार सात्विकी और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी युद्ध में अपने योद्धाओं को घेरकर शिविर की ओर प्रस्थित हुए। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, इस प्रकार रात के समय आपके योद्धा पांडवों के साथ अपने अपने शिविर में लौट आए। हे महाराज, तत्पश्चात पांडव तथा कौरव अपने शिविर में जाकर आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए विश्राम करने लगे। तदनंतर उभय पक्ष के शूरवीर ने सब और सैनिक गुलामों को नियुक्त करके विधि पूर्वक अपने अपने शिविरों की रक्षा की व्यवस्था की। फिर अपने शरीर से बाणों को निकालकर भांति भांति के जल से स्नान करके स्वस्ति वाचन कराने के अनंतर बांदी जनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे सभी यशस्वी वीर गीत और वाद्यों के शब्दों से क्रीड़ा विनोद करने लगे। 2 घड़ी तक वहां का सब कुछ स्वर्ग सदृश जान पड़ा। उस समय वहां महारथियों ने युद्ध की कोई बातचीत नहीं की। हे नरेश्वर, जिनमें हाथी और घोड़ों की अधिकता थी, उन दोनों पक्षों की सेनाओं में सब लोग परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे। रात के समय जब दोनों सेनाएं सो गई, उस समय वे देखने योग्य हो गई थी। भीष्म पर्व का अध्याय 85 और 86 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि कुरुक्षेत्र का 8वें दिन का युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।